रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अहम इम्पोर्टेंट ग्रुप है और जो 2-3 मेडिसिन इसके यूजेस में काफ़ी करते हैं लोग, लेकिन बाकी मेडिसिनों को इनको भूल जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक अमोनिया जो मेडिसिन है जो एक्चुअली बाई प्रोडक्ट होता है बॉडी का, और वो किस तरह से हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं बहुत सारे चीज़ों को मेंटेन करने में। यहाँ तक कि आपके तकरीबन अगर ये समझें तो ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, जहाँ से आपके बहुत सारे चीज़ों को फेल भी करती है। अगर ये एक्सेस में हो और बहुत अगर कम भी हो तो फिर आपको बहुत सारे चीज़ों में वो डिफिशिएंसी भी लाती है। तो आज उसी चीज़ के बैलेंस को एक अमोनिया जो ग्रुप है होम्योपैथी के मेडिसिन में, हम उसी को आज थोड़ा सा डिटेल में इसमें समझने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड जो हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस है आज उसी चीज़ को हम आपके सामने में रखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि अमोनिया, अब अमोनिया ग्रुप में मोटा मोटी आपको 17 से 18 मेडिसिनें आती है। अब इनमें से 2-3 मेडिसिनें जो है बहुत पॉपुलर में चलती है। तो अब सबसे पहले हम ये समझें कि अमोनिया है क्या चीज़। अमोनिया आप अगर समझें तो ये आपके बॉडी के ही प्रोडक्ट हैं, और आप जैसे ही प्रोटीन कुछ लेते हैं उसको जब ब्रेक डाउन करता है लीवर, ठीक है, तो उससे ही जो टॉक्सिन निकलता है उसको अमोनिया है। और ये अमोनिया आपके बाई प्रोडक्ट प्रोटीन के जो टूटने से होता है वो भी है। दूसरा, अब इनकी जो इम्पोर्टेंट बॉडी में ये होती है कि आपके यूरिया लेवल को ये मेंटेन करने में मदद करती है, यहाँ तक कि आपके डिटॉक्सिफायर करता है इसको। अब न्यूरोट्रांसमीटर इसकी भी क्या इंपॉर्टेंट है। अब न्यूरोट्रांसमीटर खास करके उसको बैलेंस करने में भी अमोनिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर एक्सेसिव हो जाए तो आपको ब्रेन डैमेज कर सकता है, आपके गावा ग्लूटिन जो गावा और जो हार्मोन्स है इनको इम्बैलेंस कर सकता है वो, ठीक है। अब एसिड बेस है, कुछ एसिड की कुछ बेसेस हैं। मान लिए आपके अगर ये नहीं है तो आपके बॉडी के जो पीएच लेवल है, जहाँ पे आपके किडनी को जो है ना ये न्यूट्रलाइज करता है, जहाँ पे एसिड आपके बहुत सारे एक्सेसेस बनते हैं, ये अमोनिया जिस्म में होता है जो आपके नाइट्राइट में चेंज होता है और ये आपको बैलेंस करने में मदद करता है। लेकिन ये बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है अगर इसके पोटेंटाइज फॉर्म होम्योपैथी में इसको लिया जाते हैं तो। अब इनके जो मेन थीम्स हैं इस मेडिसिन का हम ये समझेंगे। हमने तो समझा कि इसको क्या क्या काम होते हैं इसके। अब मेन इसका जो थीम्स है इस खास करके इस मेडिसिन का, तो सबसे पहले क्या होते हैं, ये कोलैप्स होते हैं ये, ठीक है। और कोलैप्स और फेंटनेस इसमें सबसे पहली जो थीम पाई जाती है इस मेडिसिन की, हम इसमें देखेंगे कोलैप्स और थीम्स। कोलैप्स कहाँ हो सकता है, आपको सडन हो सकता है। अब क्या कारण से हो सकता है, वो फिजिकली वीकनेस या फिर सडन, मान लिया आपके बहुत सारे चीज़ें लॉसेस हो गए, आपके ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर आपको लूज मोशन हो गया, या फिर आपके वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके वजह से आपको वीकनेस हो सकता है। इसके 2 कोलैप्स होते हैं। एक कोलैप्स आप इसका देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कोलैप्स करता है इसका, ठीक है। आपको शॉक लगा, इमोशन आपके जो है ना आपको सप्रेस कर गया, तो ऐसे केसेस में भी आपको इस मेडिसिनों को देखना चाहिए। दूसरा, इस मेडिसिन का अगर हम देखें तो इसके पुअर रिएक्शन होते हैं, इसकी जो रिएक्टिविटी होते हैं, इसके जो पेशेंट होते हैं बिल्कुल पुअर होते हैं इसके रिएक्शन, ठीक है। और इसके लो वेटिलिटी के लोग होते हैं। अब इनको अगर देखें तो इनके जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर आप देखिएगा तो वो कैसे होंगे, इसको हीलिंग जल्दी नहीं होते हैं। किसी भी बीमारी में कोई जल्दी अगर इसको मेडिसिन दिया जाए तो इसको हीलिंग प्रोसेस बहुत ही लो होता है, ठीक है। और ये इनडिफरेंस होता है। यही वजह है कि इसके पेशेंट अगर आप देखें तो डायरेक्ट किसी भी चीज़ में इंटरफेस करने से बचते हैं। फिर इंटरनली अगर आप देखिएगा इनकी क्रैबिंग होता है सपोर्टिंग के लिए। मान ले कोई भी विवाद है कहीं पर भी है ना, कोई भी चीज़ है, सोशल इनकी जो एक्टिविटी होती है ये इनडिफरेंस होती है, ठीक है। उनमें ये इतने एक्टिविटी नहीं होते हैं, लेकिन ये इंटरनली जो है ना बड़ी सबमिट होते हैं, ठीक है। इनको देखिएगा ये सपोर्टिंग होते हैं इंटरनली, तो वो इनडायरेक्टली होंगे, इसकी क्रैबिंग होती है बहुत ज़्यादा। अब इनके दूसरे हम इसको केसेस में अगर देखें तो इसके जो ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा राइट साइडेड मेडिसिन होती है, सबसे ज़्यादा। हमारे जितने भी केसेस आप देखेंगे तो हम इनका सबसे ज़्यादा राइट साइडेड मेडिसिन है। और यहाँ तक कि अगर आपके राइट साइड में लंग्स का भी कोलैप्स होता है तो इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, इस तरह के केसेस, लंग्स के केसेस, रेस्पिरेटरी केसेस, सर्कुलेटरी केसेस, चाहे आपके वो
आपके हार्ट के केसेस हो या फिर कुछ भी इस तरह के केसेस हो। में अगर आप देखें खास करके अमोनिया ग्रुप की मेडिसिनों में तो 2-3 मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और उनमें से एक है अमोनिया म्यूर। इस मेडिसिन की खासियत क्या होती है कि स्टिफनेस ऑफ बैक है ना, उसके गर्दन में दर्द होना, ठीक है, या फिर उसको ऐसा हो कि जैसे साइटिका का पेन हो और सोने से बढ़ जाए। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि पेन ऐसा होगा कि सोने से उसको अगर पेन होता है तो हम अमोनिया ऐसे केसेस में अमोनिया म्यूर को देख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसा उसको कोशिश करें खास करके कि अभी आप अगर देखें तो 90% केसेस क्या है कि हम यूरिक एसिड के केसेस अगर जब भी देखते हैं तो हम इधर उधर की मेडिसिनों में चले जाते हैं। हम यूरिक एसिड में चले जाते हैं, हम एसिड नाइट्रिक में चले जाते हैं, हम रस्टॉक्स में चले जाते हैं, बर्बेरिस में चले जाते हैं, आर्टिका यूरेनस में चले जाते हैं। ये मेडिसिन बिल्कुल है क्योंकि ये लीवर से रिलेटेड मेडिसिन है जो आपको उसको कम करती है, लेकिन ये परमानेंट क्योर आपको नहीं कर सकती है। अगर आपको परमानेंट क्योर कर सकती है तो अमोनिया ग्रुप की मेडिसिन हो सकती है, ठीक है। 60% 70% ऐसे केसेस हैं। अब मान लिया एक पेशेंट को अस्थमा है, डायबिटीज़ है, ठीक है, ऐसे केसेस हैं और उनको यूरिक एसिड है। अगर आप चाहेंगे कि लाइकोपोडियम से ठीक करें, कल्केरिया से ठीक करें, तो ये केसेस आपके फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अमोनिया ग्रुप की मेडिसिनों को चेक करते हैं तो ऐसी चीज़ें आपको दिखेगी। आप अमोनिया कास्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं रोमाटिज्म के केसेस में, ठीक है। बट इसके केसेस क्या हो सकते हैं, इसके केसेस आप सर्कुलेटरी से रिलेटेड है। अगर आप इसको चूज़ करना चाहें कि हम कौन सा मेडिसिन है चूज़ करें तो इनको आपको सबसे पहले थेम्स में रखना पड़ेगा कि इनके मेन थेम्स क्या है। मेन थेम्स कोलैप्स है, तो कोलैप्स कहाँ हो सकता है, इसके लंग्स में हो सकता है, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में हो सकता है। अगर इस तरह की चीज़ आपको दिखे, इनके साथ अगर आपको यूरिक एसिड दिखता है, ठीक है, या फिर एक्सेसिव गैस दिखता है, या फिर आपको रोमाटिज्म देखता है, तो आप इस मेडिसिनों को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके मेन थेम्स क्या होंगे, मेन थेम्स होंगे इसके रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी, ये दो चीज़ देखेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है अगर एक लेवल पे पहुंचता है, ठीक है। अब उसी तरह अमोनिया म्यूर हमने आपको बताया, तो अमोनिया म्यूर की खासियत यह है कि ये सोने से बढ़ जाता है। कोई भी चीज़, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो सांस लेने में दिक्कत हो, या कोई भी गैस हो, ऐसे अगर आपको सोने से बढ़ता है तो ऐसे केसेस में आपको अमोनिया म्यूर देखना चाहिए। अब अमोनिया फोस क्या है, अब अमोनिया फोस के केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको डायबिटीज़ है, अस्थमा है, यूरिक एसिड है, सारा एकदम कम्बाइनेशन है, ठीक है। अब ये 2-3 चीज़ें एक साथ आ रही है ना, तो आप अमोनिया फोस को देख सकते हैं। अमोनिया कास्ट आप रोमाटिज्म के केसेस में देख सकते हैं, ठीक है। और आप इसका खास करके जो हम आपको बताया कि एक और मेडिसिन है अमोनिया म्यूर, अमोनिया कार्ब। अमोनिया कार्ब जहाँ पे एक्सेसिव लॉस हो जाए आपको, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम का हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें है ना, जहाँ पे आपको वीकनेस हो या फिर ब्लडिंग कहीं से हो, नाकों से हो, आपको जो भी चीज़ ऐसा दिखे, ठीक है, तो आप अमोनिया कार्ब को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अमोनिया म्यूर आपको मैंने बताया। तो अमोनिया को आप सबसे पहले थीम्स में ये रखें कि इनकी जो है ना, सबसे पहली ये चीज़ होनी चाहिए कि इनका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि इनका थेम्स आप नज़र देखें कि रेस्पिरेटरी कोलैप्स, जल्दी इसको, मान लिया अब यूरिक एसिड है, ये अस्थमा है, ये जल्दी हीलिंग पेशेंट नहीं होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि अस्थमा के आपको बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि कोई एक मेडिसिन से निकल जाए, लेकिन अगर इसका रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी इन्वॉल्व है किसी तीसरी बीमारी में तो आप अमोनिया ग्रुप को ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या है, अब मान लिया अब उनको बहुत दिनों से उसको प्रेशर का शिकायत है, उसके बाद देखते हैं कुछ दिन के बाद कि उसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ गया, उसको कुछ दिन के बाद देखते हैं कि आप उसको रोमाटिज्म के केसेस आ गए, तो आप अमोनिया ग्रुप की तरफ आएँ, ठीक है, क्योंकि इसका सर्कुलेटरी प्लस ये बीमारी बाद में आई है, ठीक है। अब उसको अस्थमा है, उसको ब्रोंकाइटिस है, तो ब्रोंकाइटिस है, फर्स्ट थेम्स आप देखें कि बंदा पहले से सर्वाइव कर रहा है लंग्स के केसेस में, चाहे वो अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, निमोटाइटिस हो, किसी तरह का भी लंग्स से रिलेटेड रेस्पिरेटरी उसको ये कर रहा है। उसके बाद इसको अगर डायबिटीज़ आता है या उसके बाद इसको और भी जैसे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आता है या फिर गैस्ट्राइटिस का, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आते हैं, तो आप अमोनिया ग्रुप के मेडिसिनों को देख सकते हैं। या उसके बाद भी पेशेंट ऐसा फील करता है कि मुझे डलनेस है या फिर इस तरह का है, या फिर एक ऐसे केसेस जहाँ पे उसको ब्रेन की दिक्कतें दिखता है, तो ऐसे केसेस में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इस मेडिसिनों को बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शंस भी आते हैं।
अब इसके ऑब्स्ट्रक्शन बहुत सारे मेडिसिनें हैं, मैंने आपको हर वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया हुआ हूँ कि ऑब्स्ट्रक्शन आप कैसे दूर करें। तो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए बहुत सारी मेडिसिनें हैं, ठीक है, तो आप उन मेडिसिनों को देखें, उसके बाद इस मेडिसिनों को आप देख सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड हम माइंड के भी बहुत सारे सिम्टम के इसी अमोनिया ग्रुप का मैं अभी सिर्फ थोड़ा सा संक्षिप्त में, जहाँ पे आपको मेडिसिन सिलेक्शन करने में दिक्कत ना हो, उसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।